एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर। देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर बेस्ड एक थ्योरम बताई थी, ठीक है। और वो जो थ्योरम आपके पास में थी वो कुछ इस तरह से थी, जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना। ये क्या था थ्योरम के अंदर कि H जो है अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो इम्प्लाइज दैट जो राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट होगा H का, वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और अगर राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट जो है वो इक्वल है, तो फिर H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ वाली चीज़ थी, अपन लोगों ने ये लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और ये थ्योरम जो है वो आज जो हम थ्योरम पढ़ेंगे ना, उसके प्रूफ में काम भी आएगी, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। और इसका प्रूफ अगर आपको देखना है, इस थ्योरम का प्रूफ अगर आपको देखना है जो मैंने आपको अभी बताई है, तो वो आप मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। मैंने सिर्फ यही वाली थ्योरम का प्रूफ को लेकर वो लेक्चर बनाया था, ठीक है। तो आप वो लेक्चर जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो, इस थ्योरम का प्रूफ, ठीक है। अब देखो, आज वाली जो थ्योरम है हम स्टार्ट करते हैं। आज वाली थ्योरम के अंदर क्या है, देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना। अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है। ये भी कुछ ऐसा ही है कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का इफ़ एंड ओनली इफ़, कब, द प्रोडक्ट ऑफ टू राइट, या फिर या तो आप दो राइट कोसेट्स ले लो या फिर लेफ्ट कोसेट्स ले लो, ठीक है। तो एक बार हम राइट की बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स जो है H के इन G इज़ अगेन अ राइट कोसेट। मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई दो राइट कोसेट्स लिए HA, ठीक है, और HB, तो इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो ना, जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब कि HA HB, ये भी एक राइट कोसेट ही आना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप दो लेफ्ट कोसेट्स लेते हो, तो उन दोनों लेफ्ट कोसेट्स का प्रोडक्ट भी एक लेफ्ट कोसेट ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि कोई भी सब ग्रुप जो है, मतलब कोई भी आपने सब ग्रुप लिया H, वो एक नॉर्मल सब ग्रुप तभी होगा G का अगर उसके जो राइट कोसेट्स हैं, अगर H के जो राइट कोसेट्स हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो भी एक राइट कोसेट ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है यहाँ पे। और ये इफ़ एंड ओनली इफ वाला केस है। इसका मतलब कि अगर आपने जो राइट कोसेट्स लिए हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्ट अगर राइट कोसेट आ रहा है, तो फिर H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप क्या बोलेंगे कि पहले इस चीज़ को गिवन मान ली कि H नॉर्मल सब ग्रुप है, और प्रूफ क्या कर दिया, प्रूफ ये कर दिया कि ठीक है, अपन लोगों ने प्रूफ कर दिया कि दो राइट कोसेट्स के जो भी प्रोडक्ट है वो राइट कोसेट ही आ रहा है। बाद में, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ वाला केस है, तो बाद में इस चीज़ को अपन गिवन मान लेंगे, ठीक है। और प्रूफ क्या कर देंगे कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो हम दोनों तरफ से करेंगे। तो पहली चीज़, पहले हम क्या मान लेते हैं, पहले हम लेट कर लेते हैं कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। हमने इसको एक बार के लिए गिवन माना है, ठीक है, इसको गिवन माना है। और प्रूफ क्या करेंगे, राइट कोसेट वाली जो चीज़ है वो हमें भी प्रूफ करेंगे कि दो राइट कोसेट्स हम मानेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले हमने बोला कि लेट H इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, मान लिया कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। इफ़ A, B बिलोंग्स टू G, अब आप दो एलिमेंट्स ले रहे हो जो कि G को बिलोंग कर रहा है, देन HA एंड HP आर टू राइट कोसेट्स, ठीक है। तो अब आपने दो राइट कोसेट्स मान लिए, राइट कोसेट्स मान लिए, एक HA है और एक HB है, ठीक है। दो राइट कोसेट्स आपने मान लिए हैं H के, है ना, इन G के अंदर। लेट H1A बिलोंग्स टू HA, जो आपने राइट कोसेट्स माने हैं ना HA और HB, तो इन दोनों राइट कोसेट्स के लिए आपको एलिमेंट्स मानने हैं, ठीक है। जैसे कि HA के अंदर आप मान लो कि H1A जो है वो HA को बिलोंग कर रहा है, आपने एक H1A एलिमेंट मान लिया HA का, ठीक है। और ऐसे ही H2B एलिमेंट मान लिया HB का, ठीक है। तो इस तरह से आपने दो राइट कोसेट्स मान लिया और उन दोनों का एक एक एलिमेंट मान लिया कि मान लो कि ये एलिमेंट उसको बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट HB को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन आप क्या ले रहे हो, आपने क्या किया, H1A और H2B इसको इसका प्रोडक्ट किया, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये किसको बिलोंग करेगा, ये HA HB को बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब देखना, अब आप क्या ले रहे हो, देखो बट H1A H2B वो किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, आप देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखना, ये जो H1A H2B है, ठीक है,
तो क्या आप इस H1A H2B को कुछ इस तरह से लिख सकते हो क्या? इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो क्या? ये जो AH2 है, ठीक है, उसको आप H2A लिख सकते हो, ठीक है। अबेलिन वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है यहाँ पे, है ना। और आप देखो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हो आप, अबेलिन वाली बात छोड़ो, यहाँ पे अबेलिन नहीं लगेगी, यहाँ पे अभी जो अपन ने है ना मैंने आपको अभी शुरू में थ्योरम बताई ना, वो वाली चीज़ लगेगी। आपको पता है कि H जो है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप है, पता है। अच्छा, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप है तो आपको क्या पता है कि H का जो आपके पास में कोसेट होगा, ठीक है, राइट कोसेट होगा मान लो HA और लेफ्ट कोसेट होगा मान लो AH, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर HA और AH अगर इक्वल है, ये वाली चीज़ देखना, अगर HA और AH इक्वल है, मतलब राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल है, तो इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे AH1, है ना, और दूसरा एलिमेंट क्या हो गया, जैसे AH1, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, H1A के इक्वल होगा ना, ठीक है। तो अगर अब आपको क्या पता है यहाँ पे कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो आपको ये थ्योरम से पता है, अभी जो मैंने आपको शुरू में थ्योरम बताई थी उससे आपको पता है कि जो HA है वो AH के इक्वल हो जाएगा, है ना। HA किसके इक्वल हो जाएगा, AH के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से बात क्या आती है कि इसका मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे, मान लो कोई आपने H1A माना, तो H1A जो है वो AH1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं से आपने ये एलिमेंट लिया, आपने ये एक एलिमेंट लिया जो कि HAHB को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। क्या लिया, HAHB को एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, इसका एक एलिमेंट आपने ले लिया ये, ठीक है। यहाँ से अपना शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इस एलिमेंट को, ये जो अपन ने लिया है ना एलिमेंट, क्या लिया है, H1A H2B, ठीक है। इस एलिमेंट को आप इस तरह से लिख रहे हो, है ना। तो इस AH2 की जगह पे आप H2AB लिख सकते हो इस थ्योरम से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, H1 H2A हो जाएगा, बस कुछ नहीं किया, AH2 की जगह पे H2A लिख दिया। और वो लिखा क्यों है, यहाँ पे कोई अबेलियन वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर रहे हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि H इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, तो ये चीज़ होगी, और यहाँ से आपके पास में AH2 H2A के इक्वल आएगा, ठीक है क्या। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये जो आपने लिया था H1A H2B, ठीक है, ये कैसा आपने बना दिया, इस तरह से बना दिया, तो ये हो कैसे गया, ये ऐसा कुछ हो गया क्या, H1 H2AB। अच्छा, अब देखना ध्यान से, ये जो H1 H2 है, ये जो H1 H2 है, ये किसको बिलोंग करेगा, H को बिलोंग करेगा क्या, ठीक है। तो ये जो चीज़ है किसको बिलोंग कर जाएगी, HAB को बिलोंग कर जाएगी क्या, ठीक है। ये जो आप चीज़ बोल रहे हो ना, ये इतनी चीज़ देखो, ये H1 H2AB जो भी आपने बनाया, ठीक है, ये HAB को बिलोंग करेगी, क्योंकि H1 H2 तो H का एलिमेंट है और ये AB आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने क्या प्रूफ किया, हम लेके क्या चल रहे थे, एलिमेंट किसका लेके चल रहे थे, HAHB का, जिसको हमने किसके इक्वल रख दिया, मतलब किसके इक्वल हमने प्रूफ कर दिया इस तरह से, जो कि HAB को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये जो HAHB है वो HAB का सबसेट हो गया, ठीक है ना। यहाँ से हमने स्टार्ट किया इससे और पहुँचा कहाँ तक दिया, HAB तक, तो मतलब HAHB जो है वो सबसेट हो गया HAB का। 11th-12th में हम लोग ऐसे प्रूफ करते थे ना, X एलिमेंट ले लेते थे किसी सेट का, है ना, किसको बिलोंग कर रहा है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके कुछ प्रूफ कर देते थे कि वो जो एलिमेंट है, या ऐसा कुछ एलिमेंट हमने बना दिया जो कि किसी B को बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देते थे कि A इज़ द सबसेट ऑफ B, ठीक है। सेम वैसा ही कुछ, ये एलिमेंट अपन ने HAHB का लिया, जो कि हमने इस तरह से लिखा कि वो किसको बिलोंग कर रहा है, मतलब ये का ये एलिमेंट, यही एलिमेंट तो इस तरह से लिखा है ना, तो यही एलिमेंट जो है, यही एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया, HAB को बिलोंग कर गया। इसका मतलब HAHB जो है वो सबसेट हो गया HAB का। अब हम क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि HAB जो है वो भी सबसेट है HAHB का। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये पहली चीज़ तो हो गई, इसको साइड में रख लो। अब दूसरी चीज़ देखो, अगेन फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H। अब देखो H बिलोंग्स टू H के लिए HAB इज इक्वल्स टू, अब देखो HAB को आप किस तरह से लिख सकते हो, आपने HA साथ में ले लिया और B को अलग छोड़ दिया, ठीक है। एसोसिएटिव वाली चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है। अच्छा, अब देखना एक बार, ये जो HA और ये B है, ठीक है। अच्छा, B एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को, B क्या, कोई भी एलिमेंट जो होता है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, आपको पता है ना, AE
इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए होता है, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट को अगर आप उसके आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो क्या हम बी की जगह पे एच ए और इस बी की जगह पे मैं ई बी लिख दूँ तो चलेगा, ठीक है। बी की जगह पे मैं ई बी लिख सकती हूँ ना। अब देखो, अब ये एच ए तो किसको बिलोंग कर रहा है, एच ए तो एच ए का एलिमेंट है ना, कैपिटल एच ए का एलिमेंट, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो कैपिटल एच स्मॉल बी इसका एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा एलिमेंट जो है ना, वो ये जो पूरा एलिमेंट है वो किसका हो जाएगा, इसको बिलोंग करेगा क्या, एच ए एच बी को। तो यहाँ से आ गया ना, ये एच ए बी आपने एलिमेंट लिया जिसको आपने इसके इक्वल बना दिया और वो इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि एच ए बी जो है वो एच ए एच बी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात। तो ये जो एच ए एच बी है तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, लेके कहाँ से चला था, एच ए बी से चला था और यहाँ तक कर दिया ना, तो अपन ने एच ए बी को सबसेट प्रूफ कर दिया एच ए एच बी का, ठीक है। तो दोनों ही इक्वेशन से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है, दोनों इक्वेशन से क्या पता चल गया कि एच ए बी किसके इक्वल हो गया, एच ए एच बी के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, कि कोई भी दो राइट कोसेट्स अगर आप ले रहे हो, मतलब देखो हमने यहाँ राइट कोसेट्स कौन से लिए, एच ए और एच बी, इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एच ए बी आया, जो कि खुद एक क्या है, राइट कोसेट है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स प्रूफ में क्या करेंगे, हम लोग मान के चलेंगे कि ये जो चीज़ थी ना, ये अपने पास में ट्रू है कि दो राइट कोसेट्स जो हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो राइट कोसेट ही आता है, वो हम सपोज करके चलेंगे। और प्रूफ क्या करेंगे कि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ठीक है क्या। चलो अब देखो, सपोज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू राइट कोसेट्स ऑफ एच इज अगेन अ राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। देन अब देखो आपने क्या किया, आपने दो राइट कोसेट्स जो यहाँ पे लिए हैं ना, आपने यहाँ दो राइट कोसेट्स कुछ अलग लिया। क्या लिया, एच एक्स मान लिया कि एक्स मान लो जी को बिलोंग कर रहा है, तो उस हिसाब से जो एच एक्स है और एच एक्स इनवर्स है, ये दोनों जो हैं आपके पास में राइट कोसेट्स आपने लिए हैं, ठीक है। एक्स भी जी को बिलोंग कर रहा है, एक्स इनवर्स भी जी को बिलोंग कर रहा है ना, ये दोनों आपने राइट कोसेट्स लिए। तो यहाँ लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू जी, देन एच एक्स एंड एच एक्स इनवर्स आर राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। देन एज सपोज्ड एच एक्स इनवर्स इज ऑल्सो अ राइट कोसेट, मतलब दोनों का प्रोडक्ट भी राइट कोसेट होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये भी राइट कोसेट होना चाहिए। चलो ठीक है, अब हमने एक एलिमेंट लिया, आपको पता है देखो एक्स एच एक्स को बिलोंग कर रहा होगा, ऑफ कोर्स एक्स इनवर्स जो है वो एच एक्स इनवर्स को बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट, अब देखो अगर आप क्या ले रहे हो, एक्स इनवर्स, वो किसको बिलोंग करेगा, एच एक्स इनवर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर आप ले रहे हो एक्स जो है वो एच एक्स को बिलोंग कर रहा है, एक्स इनवर्स जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एच एक्स इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो एक्स इनवर्स है वो किसको बिलोंग करेगा, एच एक्स इनवर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो अपना है ना, ये जो अपने पास में बन रहा है ना एच एक्स इनवर्स, इसको मैं एच वाई बोल देते हैं अपन, क्या बोल देते हैं, एच वाई, थोड़ा लंबा लग रहा है ना इसीलिए, ठीक है। और आपको पता है एक्स इनवर्स तो क्या होता है, वो तो ई होता है, आइडेंटिटी होता है। तो इसका मतलब जो आइडेंटिटी है वो इसको बिलोंग कर रहा है, एच एक्स इनवर्स को बिलोंग कर रहा है, जिसको मैंने एच वाई का नाम दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी किसको बिलोंग कर रहा है, एच वाई को। चलो अब देखना, बट एच इटसेल्फ इज अ राइट कोसेट्स ऑफ एच। अब देखो लेकिन एच जो है इटसेल्फ इज अ राइट कोसेट ऑफ एच कंटेनिंग ई, जो कि ई को कंटेन कर रहा है। हाँ, एच जो है वो राइट कोसेट है जो कि ई को कंटेन कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन कर रहा है। एंड एनी टू राइट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। अच्छा ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी थ्योरम के अंदर, ठीक है, कि कोई भी राइट कोसेट्स जो होते हैं, दो राइट कोसेट्स जो होते हैं, या तो वो आइडेंटिकल होंगे या फिर वो डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को पता है ना। अब देखना एच एक्स इनवर्स इज इक्वल्स टू एच वाई इज इक्वल्स टू एच, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम क्या ले रहे हैं, देखो कि यहाँ पे जो आपके पास में ये जो है
एच एक्स इन्वर्स जो है, ठीक है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एच वाई को बिलोंग कर रहा है और हमें पता है कि या तो अब ये दो राइट कोसेट्स जो हैं या तो वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, है ना, या फिर वो डिसजॉइंट हो सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या बोल दिया कि ये जो आपके पास में है एच एक्स इन्वर्स, ये एच वाई के इक्वल और ये एच के इक्वल हो गया उस अकॉर्डिंग, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है, ये बात हमने यहाँ से बोली है, ठीक है। अब देखो H1 आपने क्या किया, इसका एक एलिमेंट लिया, ये जो है ना एच एक्स इन्वर्स, इसका एक एलिमेंट लिया H1 x H2 x इन्वर्स, ठीक है। अच्छा, ये जो है आपके पास में एच के ही तो इक्वल आ गया ना, अपन ने यहाँ से भी देखा एच के ही तो इक्वल आ गया, तो ये जो आपके पास में एलिमेंट है ये एच को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये जो आपने इसका एलिमेंट लिया है ये एच के ही तो इक्वल है, तो ये एच को बिलोंग करेगा, तो आपने बोल दिया H1 x H2 x इन्वर्स किसको बिलोंग कर रहा है, एच को बिलोंग कर रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू जी एंड H1 H2 बिलोंग्स टू h। देखो अब क्या करना है आपको, ये जो चीज़ आपने ली है ना, ये H1 x H2 x इन्वर्स बिलोंग्स टू h, क्या करोगे, दोनों तरफ आपको क्या करना है, H1 का इन्वर्स लगाना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है H1 का इन्वर्स, यहाँ पे H1 का इन्वर्स कुछ इस तरह से आपके पास में होगा, ये इधर देखो, ठीक है, क्या क्या कुछ नहीं किया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, H1 का इन्वर्स जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्या H1 का इन्वर्स जो है वो दोनों तरफ क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से अब आप सोचोगे H1 का इन्वर्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे H1 है ना, तो यहाँ पे H1 और H1 का इन्वर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है ना, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, ये आपके पास में है, ये आपने इसको साथ में ले लिया है ना, H1 इन्वर्स और H1, ठीक है, और ये इसके अलावा बाकी क्या बचा, x H2 x इन्वर्स, बाकी दूसरी ये चीज़ बची, ठीक है। अच्छा, और आपको एक चीज़ और पता है क्या, कि H1 इन्वर्स H, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो H ही हो गया है ना, H1 इन्वर्स H क्या होता है, H के ही इक्वल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, अगर नहीं पता तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये H1 इन्वर्स H तो क्या होता है, H के इक्वल होता है ना, और उसके अलावा ये जो आपके पास में है H इन्वर्स, मतलब आपको पता है ना ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के, तो वैसे ही H1 का इन्वर्स और H1 वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के, है ना, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी के इक्वल हुआ, और आइडेंटिटी से आप कोई भी एलिमेंट करते हो तो वही वाला एलिमेंट आ जाता है, तो उस अकॉर्डिंग यही वाला एलिमेंट आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा कि ये जो एलिमेंट है, ये जो आपके पास में एलिमेंट है ना x H2 x इन्वर्स, ये किसको बिलोंग कर रहा है, h को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये h को बिलोंग कर रहा है, फॉर x बिलोंग्स टू g एंड फॉर H2 बिलोंग्स टू a। अच्छा, तो क्या नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन यही तो होती है कि x H x इन्वर्स जो है, सॉरी x H x इन्वर्स ये बिलोंग करना चाहिए h को, इसी को तो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन बोलते हैं। तो आ गया ना, देखो हमने बस इस पे काम किया, थोड़ा सा इसका एलिमेंट लिया और यहाँ से देखो प्रूफ कर दिया, और यही डेफिनेशन होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, तो h एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट में हमने कुछ नहीं किया है, हमने जानबूझ के ऐसे राइट कोसेट्स लिए हैं, ठीक है, ऐसे राइट कोसेट्स लिए हैं जिनको जो मतलब चाहे तो हम HA HB भी ले सकते थे, बट उससे कुछ काम नहीं होता। यहाँ पे हमने HX इन्वर्स क्यों लिया, क्योंकि XX इन्वर्स क्या होता है, E आइडेंटिटी होता है, तो वो H की अपन इक्वल बना पाए, ठीक है, उस चीज़ को H के इक्वल प्रूफ कर पाए, है ना, फिर H के इक्वल बता पाए, और उसके बाद में फिर उस चीज़ को हम इस तरह से। और दूसरी बात ये कि H इन्वर्स है ना, ये चीज़ भी इसी के अंदर आ रही है, इन दोनों से मिल रही है ना हमें, इन दोनों राइट कोसेट से हमें ये चीज़ मिल रही है, जो कि हमें इसको नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में जो कि काम में आती है, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रूफ कर पाए कि H इन्वर्स जो है वो H को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पे अपनी थ्योरम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, हमने दोनों तरफ से प्रूफ किया है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला केस है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करेंगे और उसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ नहीं करेंगे तो मार्क्स वहीं पे कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको दोनों तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए ताकि मेरे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। मैं यहाँ पे किसी भी तरह का टॉपिक जो है वो मिस नहीं करती हूँ। कंटिन्यूसली मैं टॉपिक जो है आपका
डाले जा रही हूँ मैं हर एक टॉपिक पे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो होती है और क्वेश्चंस जो होते हैं, फिर क्वेश्चंस के अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं उनके भी मैं वीडियो लेक्चर्स बनाती हूँ, है ना। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोगों को ही फ़ायदा है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।